जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात को साथियों मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस निकाले हैं पिछले 4 महीनों के। यानी कि जितने भी साथियों आज की इस क्लास में क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे ना, ये पिछले 4 महीनों के हैं। और ये पिछले 4 महीनों के सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर बनते हैं वो साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है साथियों कि अगर इन 4 महीनों की आप करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं, इनको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहीं से बने। क्योंकि यूपी पुलिस के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं ना साथियों, वो लगभग वही 4, 5 या 6 महीने के पूछे जाते हैं। तो साथियों ये मेरी जिम्मेदारी रही कि इन सभी प्रश्नों को आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर मैं कर दूंगा, लेकिन आपको बस इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखते जाना है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने साथियों शुरू की है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने शुरू की है, आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर साथियों कर्नाटक से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे वो सब यहां पर आप देखेंगे। स्टोर कराना मेरा काम है, वीडियो को ध्यान से देखना आपका काम है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर साथियों किया है? तो कर्नाटक में किया है, पूछा जाएगा। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि जो रक्षा रमैया है ना, ये इनको कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। पूछा आपसे ये जाएगा कि कर्नाटक की टेबल टेनिस का एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो रक्षा रमैया को बनाया गया है। उसके बाद देखिए कि नम्मा कम्माला प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह भी कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। और नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? बेंगलुरु में ही किया गया है। अब उसके बाद देखेंगे साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? अगर बात करें अभी तक साथियों दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता था, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल की रिपोर्ट आई है उसमें साथियों जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना गया है वो बर्नीहाट को माना गया है। और बर्नीहाट किस राज्य में है? तो मेघालय में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में कहां पर बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। साथियों क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि इस चीज को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य की है या किस जगह की है? तो अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि जो बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है ये कहां का है? तो ये साथियों अयोध्या का है। अगर बात करें साथियों आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है ना, यूपी का एग्जाम है, तो उसमें यूपी के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल, तो यूपी के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी साथियों यहां पर कवर किए गए हैं। चलिए उसके बाद देखिए कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? नासिक में किया जाएगा, यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं? तो यूएई के साथियों यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उसके बाद देखिए कि भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। यानी कि जो भारत पार्क बनाया जाएगा ये कहां पर बनाया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में बनाया जाएगा। और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक आपको ध्यान रखना है साथियों सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। ये इसका नाम क्या है? तो डेजर्ट साइक्लोन इसका नाम है। और ये कहां पर आयोजित होगा साथियों? तो राजस्थान के धार में आयोजित होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे क्या लिखा हुआ साथियों? दुनिया के सबसे बड़े, यहां पर बड़े लिखा है, दुनिया के सबसे बड़े सिग्नल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि यूएई में। उसके बाद देखिए सीबीएसई यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। उसके बाद देखिए थ्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो दुबई ही करेगा। उसके बाद देखिए भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान रुपए में किया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर हुआ है? 2023 वाला आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां पर हुआ है साथियों? फरीदाबाद में हुआ है, आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि बसव राजू एस को
किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं साथियों, तो छत्तीसगढ़ के अगर बात करें यहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है, किसको? बसवराजू को। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि अगर बात करें छत्तीसगढ़ से और कौन कौन से करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे फिलहाल के 4 से 5 महीने के, वो भी एक बार देख लीजिए कि रमन सिंह की अगर बात करें साथियों, तो आपको ध्यान रखना है रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। तो पूछा जाएगा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। उसके अलावा साथियों अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो पेलमा खदान कोयला है ना, क्या लिखा हुआ है साथियों? कोयला होना चाहिए यहां पर। तो छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में, यानी कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है धमतरी, तो वहां पर कमार जनजाति को आवास अधिकार गिला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिला यहां पर लिखे। तो थोड़ा सा साथियों टाइपिंग में यहां पर मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा साथियों यहां पर मैनेज करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अधिकार मिला होना चाहिए। अधिकार मिला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास योजना शुरू की है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा साथियों आप लोग मैनेज करेंगे, देखिए टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। तो यह प्रश्न साथियों कैसे बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है, किस राज्य में किया है? तो छत्तीसगढ़ में किया है। सभी के सभी साथियों एक क्वेश्चन बनेगा ना, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना? तो वो सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, यानी कि इस वीडियो को साथियों देखने के बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 8वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, समीर कुमार सिन्हा का नाम आता है, तो इनको रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कि अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी गुमा को नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि जिनेवा में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनथिल पांडियान को नियुक्त किया गया है। और भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को क्या नियुक्त किया है? CEO नियुक्त किया है। यानी कि पूछा जाएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और प्यारे से कमेंट के माध्यम से एक बार बता देंगे साथियों कि क्लास आपको कैसी लग रही है। खैर, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो आंसर आपका जाएगा सिंगापुर के साथ। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 ये कहां पर शुरू हुआ है? तो साथियों ये कहां पर शुरू हुआ है? आपको याद रखना है कि गोवा में इसका आयोजन किया गया था और गोवा में ये शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये साथियों आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? BR गवई की अगर बात करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद अगर बात करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों बन सकते हैं, तो महाराष्ट्र पुलिस के नए DGP कौन बने हैं पूछा जाएगा? तो रश्मि शुक्ला बने हैं। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है NHSRCL के निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रमोद शर्मा की नियुक्ति की गई है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में उसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो मकरंद रानाडे बने हैं। यह भी आपको साथियों ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजय सिंह नियुक्त किए गए हैं। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वस्थ राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया है। तो जितने साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं
बन सकते हैं वो सभी साथियों समाहित किए गए हैं इस एकमात्र वीडियो में। तो साथियों वीडियो यहां तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो लगभग जितने भी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा सभी प्रश्न आज की इस क्लास के माध्यम से आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। तो हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल की साथियों ये साड़ियां हैं जिनका नाम है कादियाल साड़ियां, और इनको क्या दिया गया है साथियों? जीआई टैग दिया गया है। चलिए उसके अलावा देखिए कि 11वां बांग्लादेश, ये बांग्लादेश लिखा हुआ है, तो 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं पूछा जाएगा, तो सौरभ गांगुली बने हैं। उसके अलावा पूछा जाएगा कि शांति निकेतन को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, किसने किया है? तो यूनेस्को ने किया है। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है। उसके बाद देखिए कि भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में साथियों कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? दिनेश के त्रिपाठी का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है साथियों? नई दिल्ली में किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 15वें नंबर का प्रश्न देखिए कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता किसको नियुक्त किया गया है? तो रणधीर जायसवाल की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता किसको नियुक्त किया गया है? तो रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो वो ऐसा कौन सा राज्य है? आप लोग ध्यान रखेंगे तमिलनाडु साथियों वो राज्य है जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। चलिए अब अगर बात करें साथियों यहां पर कि तमिलनाडु से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो भारत का पहला तिलापिया पायोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप चेन्नई में आयोजित किया गया है। तमिलनाडु के सलेम सांगो को जीआई टैग मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है विस्तारित नाश्ता योजना। तो पूछा जाएगा विस्तारित नाश्ता योजना कहां पर शुरू की गई है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है, यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? तो क्या साथियों उनका नाम है? आपको ध्यान रखना है रूपिका ग्रोवर उनका नाम है। और रूपिका ग्रोवर की अगर बात करें तो ये मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है। उसके बाद देखिए साथियों कि मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी ने जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की अगर बात करें कौन बनी है? तो प्रवीणा अंजना बनी है। साथियों अगर बात करें ना, ये प्रश्न आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, प्रश्नों को पढ़ रहा हूं और आप उसको देख रहे हैं, तो आपके मनोमस्तिष्क में साथियों कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। तो अगर बात करें साथियों जब एग्जाम में आपके सामने प्रश्न आएगा ना तो उत्तर आपके मनोमस्तिष्क से खुद निकल आएगा। खैर, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की अगर बात करें तो प्रवीणा अंजना बनी है। और मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की वैलेरी बनी है। जब भी साथियों प्रश्न में लिखा हो पहली महिला किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में अगर बात करें, वो प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसके मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ये ट्रांसजेंडर महिला है, इनका नाम है रिक्की वैलेरी। उसके बाद देखेंगे साथियों फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता था? तो खुशी पटेल ने जीता था। और सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता था। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो 22 जनवरी को साथियों शुष्क दिवस किसने घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने घोषित किया है, आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगर बात करें छत्तीसगढ़ से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा के स्पीकर किसको चुना गया है? तो रमन सिंह को। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों अगर बात करें छत्तीसगढ़ के जो धमतरी है ना, यहां पर साथियों कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस देश का माउंट लोवोटोवी ज्वालामुखी फटा है? तो ये माउंट लोवोटोवी अगर आपसे साथियों ये भी देखें
क्वेश्चन को घुमाकर यह भी पूछा जा सकता है कि माउंट लोवोटोवी ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, किस देश में स्थित है, तो क्या बताओगे, इंडोनेशिया में स्थित है। तो यह साथियों क्या अभी हाल फिलहाल में साथियों ये ज्वालामुखी फटा है, आंसर आपका सी के साथ। अब अगर बात करें इंडोनेशिया से संबंधित कौन कौन से करंट अफेयर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया के जो मारापी ज्वालामुखी है, यहां पर साथियों ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है, तो जकार्ता में। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है और इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। अगर बात करें साथियों, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा जिला जो सबसे प्रदूषित हुआ है, उसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो सबसे प्रदूषित है। खैर, भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है, तो किसके बीच हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश साथियों कौन बना है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाता है। अब अगर बात करें जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, तो अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है, तो अटल डुल्लू को नियुक्त किया गया है। पूछा जाएगा साथियों कि जम्मू कश्मीर में जो केसर है ना, इसको जीआई टैग मिला है, तो ये किस राज्य में पाया जाता है केसर जम्मू कश्मीर के, तो किश्तवाड़ जिले में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, इसको जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है, तो आर स्वैन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध जो पश्मीना क्राफ्ट है ना, पश्मीना क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो चाड के प्रधानमंत्री किसको बनाया है, तो सक्सेस मसरा को बनाया है, आपको ध्यान रखना है। मिस्र की अगर बात करें साथियों, तो मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके अलावा साथियों एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति बनाया गया है, यानी कि मेडागास्कर के अगर राष्ट्रपति पूछे तो एंड्री राजोएलिना को बनाया गया है। और मिस्र के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो इन्होंने 89.6 वोट के साथ प्रतिशत वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। तो मिस्र के राष्ट्रपति की अगर बात करें या मेडागास्कर के राष्ट्रपति की बात करें, उसके अलावा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं, तो साथियों क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली अभी हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में। जोसेफ बोकाई की बात करें तो ये लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने हैं। और ल्यूक फ्रीडन की बात करें तो ये लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो साथियों जो देश के राष्ट्रपति हैं या मुख्य राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, वो जो भी हाल फिलहाल में बने हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की साथियों कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनकी भी नियुक्ति हुई है, भले वो राष्ट्रपति बने हो, भले वो प्रधानमंत्री बने हो किसी देश के, सब कुछ कवर हो जाएगा। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें साथियों स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पेड्रो सांचेज बने हैं। अगर साथियों वाकई में आपको क्लास पसंद आ रही है, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंटेंट दिया जा रहा है, अगर वो पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन साथियों आपके प्यार के लिए खुला हुआ है। और मेरी नजरें साथियों अगर बात करें इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन को जरूर देखेंगी। आप इस क्लास के बारे में अगर कोई कमी है तो वो बताइएगा। क्लास बेहतर अगर आपको लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से साथियों बताएंगे आप लोग। खैर, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है, तो पहले स्थान पर तो साथियों चीन रहा है और दूसरे स्थान पर कौन रहा है, भारत रहा है। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें साथियों, भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। ये बात भी आपको साथियों याद होना चाहिए और मालूम होना चाहिए। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों कि भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट करवाए हैं। कितने पेटेंट? 41,010 करवाए हैं 2023-24 में। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है, तो बात करें साथियों उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं
तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। और राहत वाणी केंद्र क्यों लॉन्च किया है? जो भी आपदाएं आती है ना, तो उनकी पहले से ही चेतावनी देने के लिए राहत वाणी केंद्र यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। अब यूपी से संबंधित साथियों कौन कौन से करंट अफेयर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग देख रहे होगे साथियों, व्हाट्सएप अगर आप यूज कर रहे होगे तो उसमें व्हाट्सएप चैनल भी आपके बहुत सारे जो फेमस लोग हैं उनके व्हाट्सएप चैनल आपके व्हाट्सएप पर आने लगे होंगे। अगर आप चाहते हो तो आप भी अपना व्हाट्सएप चैनल बना सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है साथियों जो थोड़ा सा फेमस है वो लोग ही बना सकते हैं। खैर, तो बात करें अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। उसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जो CSJM विश्वविद्यालय है ना, इसने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है, यह भी आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए एक और उत्तर प्रदेश का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है साथियों? प्रयागराज में किया गया है, ये आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। किस राज्य ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है? तो किसने साथियों किया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले उत्तर प्रदेश की यहां पर बात आई थी, तो उत्तर प्रदेश का एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। आपसे पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो 57 आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। उसके बाद अगर बात करें, आपको यह भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो CSJM विश्वविद्यालय है ना, इसने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए और बताइए कि हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है? तो साथियों किस देश का है? तो जापान का है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि जापान देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है। अब अगर बात करें साथियों जापान से संबंधित कौन कौन से करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे, तो जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान की याकोहामा में डॉनसिंग पिकाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और 2022 में जापान की जनसंख्या साथियों कितनी थी? 8 लाख से अधिक घट गई। यानी कि 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक की घटी है साथियों। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज साथियों कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? क्या नाम इनका है? विराट कोहली इनका नाम है। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। आंसर आपका ए के साथ। अब अगर बात करें IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी साथियों जो है ना, वो मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। उसके बाद देखिए कि BCCI ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। और BCCI ने ही मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन बनाया गया है? तो लॉरा वोलवाल्ट को बनाया गया है। पूछा जाएगा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, 29वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए, मोबाइल फोन कंपनी है, इसका नाम है टेक्नो। तो टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए आपको, दीपिका पादुकोण जो है ना वो टेक्नो की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगर बात करें साथियों कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जो स्पर्श CCTV ब्रांड है ना, इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो सोनू सूद को बनाया गया है। उसके अलावा अगर बात करें ASITIS
न्यूट्रिशन ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रविंद्र जडेजा को बनाया है। और उसके अलावा साथियों होसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो रणवीर कपूर बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों कि राडो की अगर बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कैटरीना कैफ है। और पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मोहम्मद शमी है। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो टैगोर साहित्य पुरस्कार की अगर बात करें सुकृता पॉल ने जीता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा कि G20 शिखर सम्मेलन में किसने ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है? तो श्रीनिवास नाइक का नाम आपको ध्यान रखना है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार साथियों किसको मिलेगा? तो सविता लाडेज को मिलेगा। अगर बात करें अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। ये बात भी, ये पॉइंट तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। और 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को चुना गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर संस्मरण क्या था? तो यादें यादें और यादें था, ये भी आप लोग एक दफा याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो केरल आप लोग ध्यान रखेंगे कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य जो है वो केरल बना है। उसके अलावा अगर बात करें कि केरल से कौन कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो भारत की सबसे तेज सीर इलेक्ट्रिक नाव ये कहां पर लॉन्च की गई है? तो केरल के वाराकुडा में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। और केरल में जो पारुमला पेरुन्नल उत्सव है ना, ये मनाया जाता है। पूछा जाएगा पारुमला पेरुन्नल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो केरल में ही मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को वितरण की शुरुआत की है? तो अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश के साथ जाएगा। यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को वितरण की शुरुआत की है। अगर बात करें कि कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगा, तो बिल्कुल सही। मैनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो इनको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया है। कहां पर साथियों? श्रीहरिकोटा में। उसके बाद देखिए अगले नंबर के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति को साथियों? फ्रांस के राष्ट्रपति को, या आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कि फ्रांस से संबंधित साथियों कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि फ्रांस में तमिल कवि हैं एक, और इनका नाम है तिरुमनुवर। इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए कि यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है। तो कहां के साथियों किया है? आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? तो अमृतसर के साथ साथियों आपका आंसर यहां पर जाना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर आपका भी हो जाता है। अब उसके बाद अगर बात करें कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो अगर बात करें साथियों अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में साथियों 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। और ये किसकी रिपोर्ट है साथियों? विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये अफगानिस्तान का एक NGO है, इसको सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं, यह भी आपको याद होना चाहिए। अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है, यह भी आपको याद है। उसके बाद देखिए किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? तो अच्छा क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिए। सौरभ कोठारी की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सौरभ कोठारी ने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है। उसके बाद देखिए कि संपन्न खेल
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, अगर पूछे कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा है तो हरियाणा रहा है, लेकिन यूपी का एग्जाम है तो यूपी के बारे में पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है, यह आपको मालूम होना चाहिए। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है साथियों? तो हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। चलिए, तो साथियों यहां तक 38 नंबर तक आप अगर पहुंच गए हैं तो बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है साथियों, 57 प्रश्नों का हम लोग सफर तय करेंगे। और 57 प्रश्न अगर साथियों आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाते हैं और उनसे जो फैक्ट बनाए हैं, यानी कि उनसे संबंधित जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो अगर आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाते हैं तो परीक्षा को फतेह करने के बहुत नजदीक हो, यानी कि सिलेक्शन के बहुत नजदीक आप पहुंच जाओगे। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो कहां किया है साथियों? यूपी में किया है। अगर यूपी ना आए तो लखनऊ तो आएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए, अगर बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है साथियों? नाथन लियोन इनका नाम है। और ये टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बने हैं। पहले क्यों नहीं पूछा जा रहा है, 8वें क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि ये 8वें अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं, पहले तो बहुत पहले बने होंगे। उसके बाद देखिए, बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन बनाया गया है? तो लॉरा बोलपार्ट को बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं, ये बल्लेबाज लिखा हुआ है साथियों। उसके बाद देखिए कि हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नाम आपको ध्यान रखना है, किसका नाम आपको ध्यान रखना है? रूवेन अजार का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में साथियों कौन बने हैं? तो रूवेन अजार बने हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहां पर, तो पीएफआरडीए बोर्ड के अंशकालिक सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? तो परम सेन नियुक्त किए गए हैं। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिक ऑफिसर कौन बनी है साथियों? तो फातिमा वसीम इनका नाम है। उसके बाद देखिए, हैदराबाद शहर के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? तो के.एस. रेड्डी को नियुक्त किया गया है। सैम ऑल्टमैन को फिर से ओपन एआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, यह आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ कहां पर किया है? तो साथियों वाराणसी में किया है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है साथियों? के.एस. रेड्डी का नाम आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद शहर के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? के.एस. रेड्डी नियुक्त किए गए हैं। सैम अल्टमैन को फिर से ओपन एआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसको अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो पुनीत विद्यार्थी को किया है। मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में साथियों कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। और जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस विवेक चौधरी जी ने ली है। उसके बाद देखिए साथियों कि किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया। देखिए 2024 में फरवरी में आपकी परीक्षा होगी, तो जो भी क्वेश्चंस बनेंगे साथियों वो 2023 के ही बनेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि लगभग 25 से 30 दिन, 25 से या 25 कह लो या 20 दिन कह लो, इससे मतलब एग्जाम से 20-25 दिन पहले आपका पेपर बन जाता है, ठीक है। तो अगर करंट अफेयर पूछी भी गई तो जनवरी महीने के कुछ शुरुआत के दिन की ही पूछी जाएगी, उसके फरवरी की बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी और जनवरी के एंड की बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको साथियों महसूस बिल्कुल ना हो, इसलिए मैंने जो ये 4 महीने की करंट अफेयर में आपके लिए लेकर आया हूं। अगर जरूरत पड़ी मुझे, यानी कि अगर आपने कहा तो
पिछले यानी कि उससे पिछले 4 महीने की करंट की वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो कुल मिला के वो 8 महीने की करंट आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट रहेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए व्यास सम्मान 2023 की बात कर रहे थे, तो व्यास सम्मान 2023 से साथियों ये किसको मिला है? तो पुष्पा भारती जी को मिला है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने यूएन नॉनसेन पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? तो अब्दुल्लाही मिरे ने जीता है। उसके बाद देखिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। और शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। 2023 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो साथियों पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 वाला दिया गया है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? तो अपने भारत देश ने ही साथियों कौन सी योजना शुरू की है? वन प्रमाणन योजना शुरू की है सतत प्रबंधन के लिए। अब उसके बाद देखिए मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। और भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया है। और भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर बना रहा है। उसके बाद देखेंगे साथियों कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं कि भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। और अगर बात करें वनडे इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो भारत की क्रिकेट टीम बनी है। उसके बाद देखिए कि किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च की है? तो किस देश के साथ साथियों मिलकर है? चीन देश के साथ मिलकर आपको ध्यान रखना है। मिस्र ने मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट किसने लॉन्च किया है? तो चीन देश ने ही किया है। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। पूछा जाएगा किस देश ने ऐसा किया है? तो फिलीपींस ने साथियों ऐसा किया है। उसके बाद देखिए चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। उसके बाद देखिए टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है? लियोनेल मेसी को नामित किया गया है। क्या लियोनेल मेसी को नामित किया गया है? तो टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम महिला का जहां पर जिक्र आता है तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर तो साथियों दुनिया की बात चल रही, क्या लिखा हुआ है? और ये ऊपर से फोर्ब्स की रिपोर्ट है ताकि और बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है। चलिए पूछा आपसे जा रहा है कि जो फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की है या फोर्ब्स के द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की एक लिस्ट तैयार की गई है, उसमें से कुछ भारत की महिलाएं भी शामिल हैं उस 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। तो आपसे यह पूछा जा रहा है साथियों भारत की कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं? तो भारत की 4 महिलाओं का नाम उसमें दर्ज है। आंसर आपका ए के साथ। कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? यह आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि जहां पर अपराध बहुत कम हो रहा है। तो तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर साथियों कौन बना है? तो कोलकाता बना है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है? यानी कि मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा, महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना ज्यादा रहा है, अधिक रहा है। तो उत्तर प्रदेश साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए साथियों किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो किस देश में, यानी कि कहां पर है ये? तो ये इंडोनेशिया का है ज्वालामुखी जिसका नाम है मारापी ज्वालामुखी और यहां पर साथियों विस्फोट हुआ है। भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता आयोजित की गई है? और यह वार्ता कहां पर आयोजित की गई है साथियों? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत और
और किस देश के बीच आयोजित की गई है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित की गई है। चलिए, उसके बाद देखिए कि ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है और विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है और नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन किया है? तो अंतर्देशीय मछली पालन की अगर साथियों बात करेंगे, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर साथियों लिखा कुल मिला के ये है कि किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान साथियों जो हासिल किया है ना, वो साथियों उत्तर प्रदेश ने किया है। अपने उत्तर प्रदेश ने किया है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा, बिल्कुल सही। पूछा जाएगा भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहां पर खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश में खुलेगा। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाएगा। और भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज लॉन्च किया है, यह भी आप लोग क्या करेंगे साथियों, आप लोग साथियों याद रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए, हाल ही में कहा 17,000 भूमिहीन लोगों को, क्या लिखा हुआ है, भूमिहीन लोगों को साथियों 5 मरला भूमि प्रदान की गई है। चलिए, तो क्या साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है? यहां पर लिखा हुआ है साथियों 17,000 भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि प्रदान की जाएगी। तो कहां पर साथियों? तो जम्मू कश्मीर में की जाएगी। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो RR सोयन ने संभाला है। और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर में यंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है। और जम्मू कश्मीर में भद्रवाहू, राजमा और रामवन सुलाई शहद को GI टैग मिला है। किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। रयान रोनाल्ड्स को साथियों क्या मिला है? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया मिला है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया है? यानी कि घूमने के लिए जो सबसे सेफ है, तो सबसे सेफ साथियों क्या है? कोच्चि है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि मोहम्मद मोइज्जू ने किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों मोहम्मद मोइज्जू कहां के राष्ट्रपति बने हैं? तो मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके अगर बात करें कि रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य को पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है? तो मालदीव में किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई है। और भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा वालों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कुकुवेरिन का 12वां संस्करण जो है ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड में आयोजित हुआ है, यानी कि उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया है। मालदीव की सरकार के द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको, इस सभी के सभी साथियों कुल मिला के आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। तो ये साथियों पिछले 4 महीने के लगभग आपने देखे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो भी आपने देखे। अगर ज़रूरत क्या पड़ी साथियों, एक 4 महीने की क्लास आपके लिए और ले आऊँगा, वो भी आप लोग देख लेंगे। करंट अफेयर में कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। उसके अलावा साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरे मॉडल पेपर मैंने बना रखे हैं। कुछ मॉडल पेपर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा मानना है अगर उन सभी मॉडल पेपर को आप साथियों पढ़ लेते हैं, उन सभी प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में बिठा लेते हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि जो आपको हरा दे। यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में एक सीट आपको फाइनल तरीके से मिल जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो इसका लिंक भी मैं आपको साथियों दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा साथियों अपने एक ग्रुप है जो यूपी पुलिस का है ग्रुप, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और एक कमेंट सेक्शन के वीडियो के माध्यम से बताएंगे साथियों कि क्लास आपको कैसी लगी। कम से कम 2 मित्रों को अपने इस क्लास को शेयर भी जरूर कर देंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।